अध्याय 3 लोग जो 100 साल से अधिक जीते हैं, दीर्घायु का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वह भी बिना अस्पताल के चक्कर काटे, बिना थकावट या बीमारी के? यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनके जीवन के रोजमर्रा के सरल और गहरे रहस्यों का नतीजा है। ओकिनावा के लोग इसे निचनेची कोरे कोजीत्सु कहते हैं, यानी हर दिन एक अच्छा दिन है। इस अध्याय में हम जानेंगे उन जापानी दीर्घजीवियों के जीवन के वास्तविक अनुभव, उनकी आदतें और वो चमत्कारी दृष्टिकोण जो उन्हें सदियों तक ऊर्जावान बनाए रखता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन की सरलता की। ओकिनावा के लोग अत्यंत सादा जीवन जीते हैं। वे ज्यादा नहीं खाते, ज्यादा नहीं सोते, ज्यादा नहीं बोलते, वे बस जितना जरूरी है उतना ही करते हैं। उनकी दिनचर्या प्रकृति के साथ तालमेल में होती है। वे सूरज उगने से पहले उठते हैं और सूर्यास्त के बाद आराम करते हैं। यह प्राकृतिक घड़ी उनके शरीर को थकने नहीं देती। भोजन की बात करें तो ओकिनावा के लोग हारा हाचिबुक सिद्धांत को मानते हैं, यानी तब तक खाओ जब तक पेट 80% भर जाए। वे अपने पेट को पूरी तरह भरने से बचते हैं। इससे उनका पाचन अच्छा रहता है और शरीर पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। उनका आहार भी बहुत संतुलित होता है। ताजे फल, हरी सब्जियां, टोफू, समुद्री शैवाल, शकरकंद और थोड़ा सा मछली या सोया उत्पाद। वे डिब्बाबंद या प्रोसेस्ड चीजों से कोसों दूर रहते हैं। अब आइए बात करें शारीरिक सक्रियता की। ये बुजुर्ग लोग कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करते, न जिम जाते हैं, न योग क्लासेस, लेकिन वे चलते हैं, बागवानी करते हैं, हाथ से खाना बनाते हैं और हर समय शरीर को गतिशील रखते हैं। वे कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। यही उनकी असली कसरत है। उनकी मांसपेशियां इसलिए नहीं घिसती क्योंकि वे उन्हें हमेशा क्रियाशील रखते हैं। समुदाय से जुड़ाव भी उनकी लंबी उम्र का बड़ा कारण है। वे मुआई नाम की परंपरा निभाते हैं। यह एक छोटी सामाजिक समूह होता है जिसमें दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, गप्पे लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। यह भावनात्मक सहारा उन्हें अकेलेपन से बचाता है। अकेलापन, जैसा कि वैज्ञानिक मानते हैं, एक धीमा जहर है जो उम्र को काटता है। इस अध्याय में लेखक कुछ अविश्वसनीय लोगों से भी मिलवाते हैं, जैसे 102 साल की महिला जो हर दिन अपने बगीचे में काम करती है, या 105 वर्षीय सज्जन जो अभी भी अपने परिवार के लिए लकड़ी काटते हैं। इनसे मिलने के बाद लेखक कहते हैं, इन बुजुर्गों की आंखों में एक खास चमक है, जैसे उन्हें जीवन से अब भी प्यार है। अब बात आती है मानसिक शांति की। ये लोग किसी बात को दिल पर नहीं लेते। वे बहस नहीं करते, तनाव नहीं पालते। उन्हें यह आता है कि जीवन को सरलता और मुस्कान के साथ कैसे जिया जाए। वे हर छोटी चीज में आनंद ढूंढ लेते हैं, चाहे वो सुबह की चाय हो, फूलों की खुशबू हो या बच्चों की हंसी। यही माइंडफुलनेस उनकी उम्र को लंबा बनाती है। वे कहते हैं, आज अच्छा है क्योंकि हम जिंदा हैं। कल अच्छा होगा क्योंकि हम उम्मीद करेंगे। इस सकारात्मक सोच का असर उनकी कोशिकाओं पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि सकारात्मक सोच हमारे डीएनए को प्रभावित कर सकती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। संसार से जुड़ाव और कृतज्ञता, ये दो भावनाएं इन लोगों के जीवन में गहराई से रचिबसी हैं। वे अपने भोजन से पहले धन्यवाद करते हैं। वे सूरज को देखकर मुस्कुराते हैं। उनके लिए जीवन कोई बोझ नहीं, एक उपहार है। जब भी कोई नया दिन आता है, वे कहते हैं, अरिगातो, धन्यवाद। यह दृष्टिकोण ही उन्हें मानसिक रूप से हमेशा तरोताजा और शांत बनाए रखता है। इस अध्याय का सार है,
लंबा जीवन कोई रहस्य नहीं है। यह उन छोटे निर्णयों का परिणाम है जो आप रोज लेते हैं। क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। दीर्घायु की कुंजी कोई जादुई गोली नहीं, बल्कि एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी 90 या 100 की उम्र में उसी उत्साह से मुस्कराएं जैसे ओकिनावा के बुजुर्ग मुस्कराते हैं, तो अपनाइए उनका जीवन दर्शन। पेट भरने से पहले खाना बंद कीजिए। हर दिन थोड़ा चलिए, काम कीजिए। तनाव छोड़िए और मुस्कराइए। समाज से जुड़िए, अकेले मत रहिए। हर दिन को एक उपहार समझिए, क्योंकि दीर्घायु कोई सपना नहीं, वह एक शैली है, जीने की शैली।